हाँ जी, सभी को नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी 18 अगस्त के सभी शिफ्ट जो 100% रियल प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे गए हैं, पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। याद रखेंगे कठिन शिफ्ट था आपका, जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट था थोड़ा सा कठिन था, ग्रेजुएट लेवल पे पूछा गया था। ऐसे ऐसे जगह जो जीके पूछे गए थे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने चाहिए थे। ठीक है, मतलब जीके ऐसा पूछा गया था भाई कि कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। वीडियो पे पूरे बने रहना। पीडीएफ जो कि है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये पूछा गया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एस इन कंप्यूटर। ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, उसके बाद थर्ड शिफ्ट, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट, सबको करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ए का एस का क्या कार्य है? सेव करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ें को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? दस्तावेज या फाइल को सेव करता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस याद में रखेंगे। ठीक है, इतना मान मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नहीं बताऊंगा। कंट्रोल प्लस एस जो कि है वो सेव करता है, पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए व्हाट इज द मेथड टू रीनेम अ फाइल इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में फाइल का नाम बदलने की विधि क्या कहलाती है? ये पूछा गया है। तो फाइल एक्सप्लोरर में फाइल पर राइट क्लिक करके नाम बदले विकल्प चुन सकते हैं, या फिर ये आपका पूछा गया था कि F2 दबाकर आप क्या कर सकते हैं? नया नाम टाइप कर सकते हैं F2 दबा के। ठीक है, तो ये पूछा गया था। ये देख सकते हैं मिरियाला अप्पा राव बिलोंग टू विच स्टेट, या फिर मिरियाला अप्पा राव किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया था। आंध्र प्रदेश से संबंध है इनका। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंध है। विच अमेंडमेंट इज द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? पूछा गया है। तो देख सकते हैं 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS के लिए 10% आरक्षण की बात करता है आपका 103वां संविधान संशोधन। यह संशोधन संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़कर लागू किया गया था, जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की अनुमति देता है। तो यही है। ठीक है, चलो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विच अमेंडमेंट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ये पूछा गया है। तो देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 4 जो ये क्या है आपका 9, संविधान में भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायतें है, और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल है। इसके अंतर्गत एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जनगणना 2011 के अनुसार व्हाट इज द पॉपुलेशन डेस्टिनी ऑफ इंडिया। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? ये पूछा गया था 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, चलो विच टर्म इज यूज्ड फॉर ए सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स और स्लो एंड केमिकल प्रोसेस। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया को रोकता या धीमा करता है? अवरोधक कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा गया था। अभी ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछने चाहिए थे, इतने कठिन लेवल के प्रश्न। देखते रहिए बस। व्हाट इज द इंदिरा एक्सरसाइज। इंदिरा अभ्यास क्या है पता होना चाहिए। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास 2003 से शुरू हुआ है, जो नियमित रूप से चल रहा है और जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। तो इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच संबंधित है, एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, चलो इन विच सब्जेक्ट इज कवरेड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किस विषय से संबंधित है?
ये पढ़ो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पूछा गया था। ठीक है, चलो। व्हाट इज द्रविडियन स्टाइल इन आर्किटेक्चर? स्थापत्य कला में द्राविड़ शैली क्या है? तो द्राविड़ शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक शैली है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द्राविड़ स्टाइल इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड मेनली इन साउथ इंडिया। चलो, Who was the main leader of the revolt of 1857 in Delhi? 1857 के विद्रोह में दिल्ली का मुख्य नेता कौन था? बहादुर शाह जाफर था। ठीक है, भारत का सम्राट घोषित किया गया, जिन्हें विरोधियों द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया, बहादुर शाह जाफर। हालांकि वास्तविक सैन्य नेतृत्व बख्त खान के हाथों में था, जो बरेली से दिल्ली आए थे। ठीक है, और सैनिकों की एक अदालत की स्थापना भी की थी। ये इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट वाज द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रिगार्डिंग जज इन सुप्रीम कोर्ट? 1773 के विनियमन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में क्या प्रावधान था? 1773 के विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, जिन्हें पुइसनेज जज कहा जाता है। ठीक है। ऑन विच सेक्टर वॉज इंडियन आर्टिकल्चर डिपेंड बिफोर 1857? 1857 से पहले भारतीय कृषि किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ये पूछा गया। तो भाई मानसून और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी, और ये अभी भी निर्भर है। ठीक है, कुछ हद तक कम हुई है लेकिन निर्भर है ये। ठीक है, तो इतना आपको ऑन मानसून एंड नेचुरल रिसोर्सेस। विच इंडिया बिजनेस वुमेन होस्टेड एन इवेंट एट द लिंकन सेंटर? लिंकन सेंटर में किस भारतीय व्यवसायी महिला ने कार्यक्रम की मेजबानी की? ये पता होना चाहिए। नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क शहर के लिंकन सेंटर में एक कार्यक्रम की मेजबानी की। अब बताइए, ये क्वेश्चन कितना हार्ड है, ये आपको कैसे पता रहेगा? बताइए। NMACC इंडियन वीकेंड नामक यह कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपकी एग्जाम में। अभी तो रुको, अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम में नहीं पूछने चाहिए थे। मतलब हाई लेवल कैसे पूछ रहे हो आप यार, 12th लेवल पे। विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया? मतलब ये पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, पाकिस्तान को छोड़ के। जो POK है ना, पाक ऑक्यूपाइड जो वो है, उसको छोड़ के बोला है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा स्थल कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। आपको पता होना चाहिए। 85-86 मीटर इसका, यानी कि 28,169 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम में स्थित है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंचाई है, जो कि भारत का है। ठीक है, जो भारत का है। अगला है, बिटवीन 1947 एंड 1991 विच सेक्टर शोवेड स्लो ग्रोथ इन इंडिया? 1947 से 1991 के बीच भारत के किस क्षेत्र में धीमी वृद्धि हुई? तो औद्योगिक क्षेत्र में याद रखेंगे। इस दौरान सरकार का उद्योग पर भारी नियंत्रण था, जिससे लाइसेंस राज कहा जाता है। जिस निजी क्षेत्र में वृद्धि हुई, जो कि बाधित हुई थी। ठीक है, जो कि है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, चलो। ये पूछा गया था, इन विच ईयर डिड अरविंद घोष इन विच ईयर द अरविंद घोष रिजाइन फ्रॉम बड़ौदा कॉलेज? अरविंद घोष ने किस वर्ष बड़ौदा कॉलेज से रिजाइन किया या फिर इस्तीफा दिया? 1906 में दिया था, पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब उतने पहले का पूछो ताकि इंसान का दिमाग घूम जाए। ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए UPSC मेंबर? उनका कार्यकाल कितना होता है? मैं आपको कंफर्म समझा देता हूँ आपको। संघ लोक सेवा आयोग जो कि होता है UPSC के सदस्य का कार्यकाल जो कि है
6 वर्ष का होता है, या फिर जब तक वे मतलब जो 65 वर्ष में उनका रिटायर हो जाता है, लेकिन मेन जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर वो हैं 6 वर्ष के आगे हैं तो वो 65 वर्ष तक जब तक रिटायर नहीं होते तब तक उनका होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं फैट सोल्यूबल होता है ना। विच विटामिन आर फैट सोल्यूबल? तो याद रखेंगे यहाँ पास विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल। ठीक है, यहाँ पास आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा मैं आपको। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो कि है जल में घुलनशील है, और बाकी जो ए, डी, ई और के है ये वसा में घुलनशील है, आपको पता होना चाहिए, और शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विटामिन्स आर कैटेगराइज्ड एज फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल, वाइल ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल एंड कैन बी स्टोरेड इन द बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। पूरा पीडीएफ एक साथ दे दूंगा आपको ऐसे कलरफुल में। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं 129वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? द 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ये पूछा गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। ये देख सकते हैं यह संशोधन 17 दिसंबर 2024 को लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 83, 172 और 327 और नया अनुच्छेद ए शामिल किया गया। इसका जो कि उद्देश्य है केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला देख सकते हैं पालक का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ स्पिनेच इज ड्यू टू विच पिगमेंट? ये पूछा गया, याद रखेंगे क्लोरोफिल के कारण, आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल के कारण जो कि है हरा कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश अंश को अवशोषित करता है। पालक में कैरोटीन और जैथोफिन जैसे अन्य पिगमेंट भी होते हैं, लेकिन हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है। ठीक है, क्लोरोफिल से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला है 2025 में परमाणु हथियार निषेध सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? आप क्वेश्चन गिनते रहना ना, ये 100% रियल प्रश्न है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये देख सकते हैं व्याख्या मार्च 2025 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के निषेध पर यह सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्विक निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं समरी की तरह बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, ये देख सकते हैं मणिपुर की राजभाषा कौन सी है? ये पूछा गया है। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुरी? मणिपुरी और मैतई जो कि है इसकी जो क्या है राजभाषा है। ठीक है, ये देख सकते हैं मणिपुरी को 1992 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह राज्य की प्रमुख भाषा है और मैतई उसकी स्थानीय उपभाषा है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 226 किस अधिकार से संबंधित है? व्हाट पावर डस आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड टू हाई कोर्ट? ये पूछा गया है, याद रखेंगे। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, पावर टू इश्यू राइटन बाय हाई कोर्ट, रिट जारी करने का अधिकार देता है। यहाँ पर से आप व्याख्या देख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का विशेष अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो अनुच्छेद 32 बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेगा तो 226 बात करेंगे। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 की बात है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है 2025 का AI समिट कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द AI समिट 2025 हेल्ड? पेरिस में हुआ था, 10 से 11 फरवरी को पेरिस में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं।
हाँ, अध्यक्षता देख सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त रूप से हुई थी, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, चलो ये पूछा गया था अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, पूछा गया था अंडर विच आर्टिकल इज द शेड्यूल कास्ट कमीशन इस्टेब्लिश्ड, ये पूछा गया, याद रखेंगे अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है। ये देख सकते हैं अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। 79वें संशोधन 2003 के बाद इसे विभाजित करके SC और ST के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए। ठीक है, चलो ये पूछा गया था बिरसा मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था करके, इन विच रीजन डिड द बिरसा मुंडा रिबलेशन टेक प्लेस, ये पूछा गया था झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इस बिरसा मुंडा आंदोलन को हम क्या बोलते हैं आपको पता है ना, उल गुलान भी कहते हैं, उल गुलान जो कि विद्रोह भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलो ये प्रश्न पूछा गया था 2025 में T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, वो बिकॉम द फर्स्ट इंडिया क्रिकेटर टू क्रॉस 9000 रन इन T20 क्रिकेट इन 2025। ये हो जाएगा विराट कोहली, याद रखेंगे, ये विराट कोहली आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको PDF में दे दूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया, वो वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2025 अरुणोदय शाह को, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में अरुणोदय शाह और अरुंधति भट्टाचार्य को पूर्व SBI चेयरपर्सन के रूप में दिया गया। ठीक है, पद्मश्री दिया गया। ठीक है, 2025 में। ठीक है जी, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अगला ये जो PDF दूंगा ना वो बहुत डिटेल में रहेगा। ठीक है, मैं अभी आपको एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सौर मंडल के गठन की गैर धूल परिकल्पना किसने दी, हु प्रपोजेड द गैस एंड धूल नेबुलर थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, याद रखेंगे इमैनुअल कांट ने और लैप्लास ने दी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी आप देख सकते हैं, है ना। और इस थ्योरी के अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के बादल के संघनन से बना है, ये बना है आपको। ठीक है, चलो ये पूछा गया था भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का औपचारिक गठन कब हुआ, व्हेन वाज द इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS फॉर्मली कंस्ट्रक्टेड, ये पूछा गया है, याद रखेंगे 1951 में, 1951 में अलिखित भारतीय सेवा अधिनियम के तहत। ठीक है, इन 1951 अंडर द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस BR गवई बने, आपको पता होना चाहिए, इतना पता है आपको। ठीक है, 14 मई 2025 को बने थे। ठीक है, 51वें नंबर के बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको फटाफट करा देता हूँ ये चीज़ें को। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, वो इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की बात करेगा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। इन्हें रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, और उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भी नई दिशा दी थी। ठीक है, चलो ये है पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है। देखिए क्वेश्चन गिनते रहिए ना, व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन पंचायत, 33% है। ठीक है, 33% आपको पता होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 33% का आरक्षण दिया गया है। 2025 में ल्यूरेस अवार्ड किसे मिला, ल्यूरेस अवार्ड किसे मिला, ये पूछा गया है ना। हु रिसीव द ल्यूरेस अवार्ड इन 2025, सिमोन बाइल्स को मिला। ठीक है, सिमोन बाइल्स को मिला, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो चार वेदों में कौन कौन से आते हैं, नहीं ये चार वेदों में कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये किसमें, देखिए यहाँ पास पूरा चीज़ें है, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या बोलेंगे इसको, विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ इंटरग्रेटेड स्पीसीज। ठीक है, ये देख सकते हैं। सड़क और रेल परिवहन में क्या अंतर है, ये पूछा गया, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट। याद रखेंगे सड़क परिवहन ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक लचीला है, और रेल परिवहन जो कि शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, आपको पता होना, सिंपल चीज है। ठीक है, चलो
ये देख सकते हैं फराइजी आंदोलन किसने चलाया, हु लीड द फराइजी मूवमेंट, किसने लीड किया मान के चलो, हाजी शरीअतुल्लाह ने, यहाँ पर देख सकते हैं हाजी शरीअतुल्लाह ने किया। फराइजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में पूर्व बंगाल में हाजी शरीअतुल्लाह ने चलाया। इसका उद्देश्य धार्मिक शुद्धि, सामाजिकरण सुधार और ब्रिटिश व जमहूरियाती शोषण का विरोध करना था। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एक साथ मैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पूरे प्रश्न दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे कलरफुल में रहता है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगला बताइए, 24वें संविधान संशोधन 1971 का क्या महत्व है, ये पूछा गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। याद रखेंगे, संसद को संविधान में किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार वापस मिला इसमें, ठीक है। चलिए, इट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंग्लिश में मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में 1925 का प्रमुख योगदान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, विच साइंटिस्ट गेव ए मेजर कंट्रीब्यूट टू क्वांटम थ्योरी इन 1925। याद रखेंगे, वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया 1925 में, ठीक है। चलिए देख लीजिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में कट और पेस्ट में शॉर्टकट क्या है, कट पेस्ट में शॉर्टकट क्या है। कट के लिए क्या करेंगे, वी, पेस्ट के लिए क्या करेंगे, वी करेंगे। क्या आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट एंड पेस्ट इन कंप्यूटर। देख सकते हैं, कट के लिए कंट्रोल एक्स की बात करेगा, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी की बात करेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो चलो, प्राचीन भारतीय प्रशासन में सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है पता है आपको, भुक्ति कहलाती है ये, है ना। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इकाई है प्रशासनिक का, वो भुक्ति कहलाती है, जिसे उपरीक नामक अधिकारी शासित करता था। उसके अंतर्गत विषय और ग्राम आते थे, ठीक। अगला, भारत चीन सीमा विवाद किस रेखा से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण, लाइन ऑफ एक्यूट कंट्रोल, LAC से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ एक्यूट कंट्रोल। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पहले भी कवर कराया है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो नदी से बन जाती है, नदी के जो बन जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में किन 3 नए जजों की नियुक्ति हुई, याद रखेंगे। NV अंजरिया, विजय बिश्नोई और S चंद्रा। ये आपको पता होना चाहिए, 30 मई को हुआ था, ठीक है। दक्कन के पठार का पूर्वी भाग किस पर्वतमाला से घिरा हुआ है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू इज बाउंडेड बाय विच माउंटेन रेंज। याद रखेंगे, पूर्वी घाट से, ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ठीक है। और देख सकते हैं, जबकि पश्चिमी भाग जो कि पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। उदारीकरण 1991 के बाद पहला निजी बैंक कौन सा था जिसे RBI से लाइसेंस मिला। विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू रिसीव ए लाइसेंस फ्रॉम RBI। याद रखेंगे क्या, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक याद में रखेंगे, ठीक है। तो ये थे सभी क्वेश्चन।